नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द प्रतिभा कोचिंग सेंटर में। और आज की क्लास में लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे 12th क्लास में हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड कर रहा हूं जो बच्चे अब 1 अप्रैल को अपना हिस्ट्री का पेपर देंगे, जिसमें हम समझेंगे इस क्लास के माध्यम से कि हमारा जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से फॉर्मेट किया गया है, उसको किस तरीके से तैयार किया गया है। क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आपको टोटल क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो 34 क्वेश्चन यानी कि 34 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इन 34 क्वेश्चनों के पूरे नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा पूरा का पूरा जो पेपर होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। क्वेश्चन पेपर को मुख्यतः कई प्रकार के खंडों में यानी कि सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें 5 सेक्शन हमको बताए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई करके इसको 5 मुख्य सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। और जिसमें हमको बताया गया है कि हमारा जो सेक्शन ए होने वाला है इसके अंदर जो टोटल प्रश्न होंगे वो 21 प्रश्न होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक जितने भी जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाएंगे। और पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको हर प्रश्न को सॉल्व करने के जो नंबर मिलेंगे वो 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और जब हम सेक्शन बी में जाते हैं, सेक्शन बी की बात करते हैं, तो इसके अंदर बताया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले हैं हमारे सेक्शन बी में वो 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसकी नंबर संख्या हमको बताई गई है कि 22 से लेकर 27 नंबर के बीच के जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे वो सेक्शन बी के माध्यम से पूछे जाएंगे। और इसके अंदर जो आपका पर क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि एक प्रश्न को सॉल्व करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसके अंदर एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, वो है आपके आंसर की वर्ड लिमिट, यानी कि इसके अंदर जो शब्द सीमा है, आपका जो उत्तर होगा पर क्वेश्चन का वो कम से कम 60 से 80 नंबर के बीच में होना चाहिए, तब जाकर आपको प्रॉपर इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो दिए हैं हमारे सेक्शन सी में, तो सेक्शन सी बताता है कि इसके अंतर्गत टोटल आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 28 से लेकर 30 प्रश्न, जो 30 नंबर प्रश्न होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे, यानी कि हर प्रश्न को सॉल्व करने का आपको 8 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। और इसकी जो वर्ड लिमिट है ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि 300 से लेकर 350 यानी कि 350 शब्द सीमा आपको यहाँ पर दी गई है कि इसके बीच में आपका आंसर होना चाहिए, तब जाकर आपको 8 में से 8 नंबर मिलने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है। हम डी सेक्शन की बात करते हैं, तो डी सेक्शन आपका जो है ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसके अंदर एक स्रोत दिया जाएगा और इस स्रोत को पढ़कर आपको जो आपके आंसर्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर इसके लिए कोई शब्द सीमा नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि अगर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं तो आपको कोशिश करना है कि उसके अंदर जो नंबरिंग की गई है उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ पर देना है। पर सोर्स को यानी कि एक स्रोत को सॉल्व करने का आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा, ऐसे टोटल आपको 3 यहाँ पर सोर्स देखने को मिलेंगे, स्रोत देखने को मिलेंगे, और पर स्रोत जो होगा आपका वो 4 मार्क्स का होगा, यानी कि हमारा जो सेक्शन डी होगा ये टोटल 12 मार्क्स का होने वाला है। एंड में हम बात करते हैं अपने सेक्शन ई के बारे में, जो है आपका मैप बेस्ड सेक्शन, जिसमें मानचित्र आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसके अंदर टोटल 5 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था, जिसको हमने आज की क्लास में यहाँ पर समझा और देखा कि किस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं और किस किस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है, कौन से प्रश्न का नंबर कितने नंबर का है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमने इस वाली क्लास में समझा। आई होप कि आपको इन सारी चीजों के बारे में अब पता चल गया होगा और अब आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है पढ़ाई की वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि किन क्वेश्चंस के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर हमको ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर को किस तरीके से हमको सॉल्व करना चाहिए जिससे कि हमारे जो नंबर हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आए और एक हम अच्छा स्कोर गेन कर सके अपने हिस्ट्री के पेपर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊं और जिसमें मैं डिस्कस करूं आपके सामने कि आप किस तरीके से अपना जो एग्जाम है उसको तैयार कर सकते हैं पेपर के पहले से, और किस पैटर्न पर आपको किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को बाद में करना चाहिए, उन सारी चीजों को हम समझें। और हाँ, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर एक किसी और वीडियो में इसी तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।